नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 6 दिसंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। बाकी आप पेपर देखते रहिएगा और मैं निपटा दूंगा, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना दिया गया था, यदि परिमाप 147 है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करें, रेशियो सिंपल कर लें। 6 और 3 का एलसीएम 6 हो गया और 6 और 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा, यानी कि ऊपर सब में 30 का गुणा कर दो। इसमें 30 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 6 5 11 10 21 हो गया। 21 बराबर दिया गया था 147, यानी कि 7 गुना हो रहा। तो सबसे छोटी गुना 5 है, यानी कि 7 पंजे 35 आंसर। अगला सवाल, 2016 में शुरू हुए सभी स्टार्टअप में से कितने प्रतिशत भ्रमण क्षेत्र में हुए। देखो 324 हुए भ्रमण में। टोटल हमें जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से जोड़ते हैं तो 6 6 4 10 की 0 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 3 8 5 13 हो गया, 13 2 15 हो गया, 15 6 21 हो गया, यहाँ से लगा 2 7 2 9 2 11 6 17 हो गया, 17 और 3 20 और 5 25 10 हो गया। ठीक है, इसी का हमें भाग करना था इसमें। तो देखो यहाँ से 2 जीरो लगा दो परसेंटेज के लिए, 25 10 का भाग कर दो डायरेक्ट। यहाँ से करेंगे तो देखो सभी ऑप्शन में स्टार्टिंग में एक एक है, तो एक बार जाएगा। देखो 25 10, यानी कि 0 4 से 1 गया 3 हो गया, और 12 से 5 गया 7 हो गया। ठीक है, अब भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, उतारा लेंगे 0। तो देखो यहाँ से 3 है, 2 है, 2 है, 3 है, तो 25 या 75 73 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 2 ऑप्शन चले गए, यानी कि 2 बार भाग और जाएगा। तो 0 2 एकम 2 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, यहाँ से घटाएंगे तो 0 हो गया, 10 से 2 गया 3 बचा, यहाँ 2 बचा, 7 से 5 गया 2 बचा। ठीक है, अब भाग जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ। अब यहाँ से देखो अगला 9 आएगा कि 1 आएगा। एक बार करेंगे तो 25 एकम 25 हो जाएगा, लेकिन हमें देखो 4 नंबर दिए गए थे, तो यहाँ 2 2 4 5 पे पहुंचना था, यानी कि एक वाला तो कैंसिल कर दो, यहाँ से आंसर लगा दो। अगला सवाल, 10 मीटर त्रिज्या और केंद्र में 90 डिग्री कोण वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, यानी कि पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 10 × 10, थीटा का मतलब 90 बटे 360। तो 0 से 0 हो गया, यहाँ 9 चौक 36 हो गया, ये 25 हो गया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 बटे 7 हो गया, 7 7 49 हो गया, और बचा कितना है 6। तो 7 8 56, फिर 4 बच गया, फिर 7 पंजे 35। अगला सवाल करते हैं, कॉट 13 कॉट 27 कॉट 45। सिंपल है, ये तो कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से। ठीक, कॉट 45 बचा, आंसर 1 हो गया। क्योंकि देखो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस का 13 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया और चेंज भी होगा, यानी कि इसको लिख सकते थे tan 13। अब यहाँ पर देखो ये कॉट 13 और tan 13 अपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल होकर क्या देंगे, 1 देंगे। अगला सवाल, देखो ये भी पूछा गया था मध्य अनुपाती। पहले तो इसको देखो सिंप्लीफाई कर लें। अगर इसका फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस का बी, ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर माइनस का ए भी लिखेंगे। यहाँ से देखो इसका फार्मूला लिखेंगे तो ए माइनस का बी, ए प्लस का बी लिखेंगे, यानी कि ए माइनस बी, ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि अगर दो नंबरों का हम मध्य अनुपाती निकालते हैं तो रूट ए बी होता है, तो दोनों को लिख देंगे ए प्लस बी, रूट में ए प्लस बी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। अगला सवाल, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, पांचवी और सातवीं संख्या का योग क्या होगा। देखो 48 है, 8 विषम है, यानी कि 4 इधर रही होंगी और 4 इधर रही होंगी, और हमें नंबर कौन सा चाहिए, पांचवा। पांचवा नंबर ये है, ठीक है, और सातवां नंबर यानी कि 7th नंबर ये है। यानी कि 48 के बाद 49 विषम आया होगा, फिर 51 आया होगा, फिर 53 आया होगा। इन दोनों का योग करेंगे, 9 3 12 की 2, हासिल लगा 1 हो गया, आंसर आ गया, यूनिट डिजिट भी मिल गया था। अगला सवाल, एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में इतनी, 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो धनराशि कितनी होगी। तो इसको जरूरत भी नहीं थी, यानी कि 3 वर्ष में 6% से 6 18 हो गया, यानी कि 118 बन जाएगा। अमाउंट हमारे हिसाब से दिया गया था 767, हमें वैल्यू निकालनी थी 100 की। तो यहाँ से देखो कटेंगे तो 8 2 10 हो रहा है, यानी कि यहाँ से 2 पंजे 10 कर दो, और बच्चा कितना है, 1 2 में 18 कर दो, यहाँ से 2 पंजे 10 कर दो, यहाँ से करेंगे 13 में 117, 13 पंजे 65 हो गया, यानी कि 13 बार चला जाएगा, यहाँ से 13 पंजे 65, आंसर आ गया। अगला सवाल, साइन थीटा बराबर 1/2 और इसकी अभी वैल्यू निकालनी थी। तो देखो अगर फार्मूला याद भी नहीं ना, तब भी डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट कैसे लिखोगे, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि यहाँ से 4 बनाना, यानी कि ये √3 हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 3, √3/2 हो गया कॉस थीटा का 4,
कॉस क्यू थीटा क्या हो जाएगा, √3 का क्यूब करेंगे यानी कि 3√3 अपॉन हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 4 दूनी 8 किया तो देखो ये इससे कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 0। अगला सवाल, 43 और 481 के बीच में कितनी संख्याएं 9 द्वारा विभाज्य हैं। तो देखो 43 के बाद कौन सी संख्या आती है जो 9 से विभाज्य होगी, 9 पन्ना 45 हो गया। 481 यहाँ से देखो अगर 9 से करते हम भाग तो 9 पन्ना 45, 3 बचता, फिर 9 तियां 27 करते, फिर कितना बचता 4 बचता। यानी कि हमें इस नंबर में 4 कम कर दें तो वो नंबर मिल जाएगा। यानी कि 81 से अगर 4 कम कर देते हैं तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। यानी कि 7 7 14 14 4 18, 9 से डिवाइड हो गया यानी कि लास्ट नंबर भी मिल गया। तो कितनी संख्या है, यानी कि लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन में डिफरेंस प्लस का 1। ठीक है, तो 7 से 5 गया 2 बचा, 7 से 4 गया 3 बचा, 4 लिख दो बटे 9 कर दो प्लस का 1। यहाँ से करेंगे 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, 48 1 49 आंसर। अगला सवाल, टेनिस की तुलना में क्रिकेट पर कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया जाता है। देखो टेनिस कहाँ पर भैया, टेनिस ये लिखा 54, क्रिकेट पर दिया गया था 72। तो देखो कितना अधिक हो रहा, 12 से 4 गया 8 हो गया, फिर बचा कितना है 6, 6 से 5 गया 1 हो गया। और तुलना किससे करवा रहा था, टेनिस से, यानी कि बटे 54 कर दो गुणा 100 कर दो, यानी 18 तियां 54 हो गया, 33 से 1 बटे 3 आंसर। अगला सवाल, एक वृत्ताकार पथ पर बाहरी तथा आंतरिक परिधियों का अनुपात इतना है, यदि पथ पर 50 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो यहाँ से 5 और 4 का डिफरेंस 1, 1 बराबर दिया गया था 5, हमसे 4 बराबर पूछा गया तो आंसर क्या हो गया 200 हो गया। बाकी आप फार्मूला रख के करते रहिए, ठीक है ना, हमको तो टाइम बचाना है बस, और कुछ नहीं करना। अगला सवाल करते हैं, 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, ए और बी की चाल मीटर पर सेकंड में बीच कितना अंतर है। अब देखो यहाँ से ए बी, ये बी के लिए हो रहा, बी 50 मीटर 5 सेकंड से हराता है, यानी कि बी की चाल यहाँ से आ जाएगी 50/5, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई, बी की चाल आ गई। अब यहाँ से देखो बी का अगर टाइम निकालते तो हमें 1000 में 10 से डिवाइड करते तो उसका टाइम कितना आ जाता, 100 सेकंड आ जाता, किसका, बी का। यानी कि ए का अगर टाइम निकालते तो 5 सेकंड से हराया, यानी कि उसने 5 सेकंड कम लिए होंगे, 995 हो गया टाइम। अब 1000 में, सॉरी 95 होगा, 995 क्यों लिख रहे हैं भाई, ध्यान दिया करो। ठीक है, अब 1000 में 95 का भाग करेंगे। अब फिर देखो यहाँ से हमें क्या मिल गई, स्पीड मिल गई, किसकी, ए की मिल गई, समझ में आ गई। अब हमें डिफरेंस निकालना था दोनों की स्पीड में, यानी कि 1000/95 माइनस का 10, यानी कि यहाँ से करेंगे 950, 50/95 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है, 10, 5 एकम 5, 5 45 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक डीलर 3000 अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और 15% की 2 क्रमागत छूटें प्राप्त करता है, वह परिवहन पर 250 खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो 3000 की थी, 15% की 2 छूटें उसे मिल गई हैं, यानी कि यहाँ से उसने 85/100 इतने में खरीदा है और उस पर 250 खर्च कर दिए। अब इसके बाद उसने 20% लाभ लिया, 20% का मतलब 20×5 यानी कि 6/5 में उसने बेचा। इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, यानी कि यहाँ से देखो 2 जीरो चले गए, 1 जीरो और यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से करेंगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से देखो 17 थी 51 कर लो, या तो यहाँ से गुणा कर लो, 17 पना 85, यहाँ से लगा 8 हो गया, 17 अट्ठे 136, 136 और 8 144 हो गया, गुणा करेंगे 3 बटे करेंगे 2 प्लस का 250 और इंटू में था 6/5। ठीक है, अब 6/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करने से देखो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, बचा 4, 5 अट्ठे 40, 4 बचा, 5 ने 45 हो गया, और यहाँ से 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बन जाएगा 3 और मिल जाएगा, यहाँ पर 55 25 हो जाएगा, गुणे 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमने एक चीज देखी, जैसे 3 का 9 लिखा, 9 ने 81 किया, प्लस का 6 जीरो हो जाता है, यानी कि जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए था ना, सिंपल सी बात है। अगला सवाल करते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए 1 माइनस साइन ए और कॉस ए। देखो ये सिंपल सी चीज है, आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये फार्मूला किसका बन रहा है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाले का फार्मूला बन रहा था, क्योंकि हमें पता अगर इसका फार्मूला खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस का कॉस ए, ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, माइनस का ए भी होता है, यानी कि साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो, तब तो वही तो यहाँ पर कर दिया गया। अगला सवाल करते हैं। यदि किसी गोले का आयतन इतना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। आयतन क्या होता है? 4/3। पाई का मतलब 22/7, r³ हो गया। और यहाँ से इसको सिंपल करेंगे तो 3 नेम 27 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 17 3 51 और 2 53 हो गया। प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 11 दूनी 22 हो गया, 11 चौक 44, 11 नेम 99। तो यहाँ से देखो r बराबर क्या आ जाएगा? 7/3/2 यानी कि r बराबर आ गया 7/2। ये तो 4 पता है, जब रेडियस 7 होती तो कितना हो जाएगा? 154 हो जाता है एरिया, बटे कर देंगे 1/2 गुना हो रहा था, ये कैंसिल आउट हो गया। हमने बताया था कि अगर रेडियस 7 हो तो एरिया 154 होता था। यहाँ पर रेडियस कितनी हो रही? 7/2 कै गुना हो रही है? 1/2 गुना हो रही, तो इसका 1/4 गुना हो जाएगा। 1/4 गुना इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर πr² होता है। अगला सवाल करते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहे? यानी कि वृद्धि 128 हो गई, कमी कितनी करनी पड़ेगी 100 पर पहुंचने के लिए? 28 की बटे कर दो 128, गुणे कर दो 100, यानी 4 सत्ते 28, 4 तीन 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 अट्ठे 32, इधर 25 हो गया, 25 सत्ते 175 बटे 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, बचा 1 हो गया, फिर 8 एकम 8 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब ये नहीं कि कीमत हो गई 128, पहले वो खपत करता था 128, अब करेगा 100, तो उसके व्यय में अपरिवर्तन रहेगा, फिर 28 की कमी करोगे बटे 128 करोगे। नहीं, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल। स्कूल ए और डी में सांख्यिकी विषय के अलावा अन्य विकल्प चुनने वाले छात्रों का औसत क्या होगा? तो देखो ये ए और डी, यानी कि 450, इधर थे 400। सांख्यिकी चुनने वाले इसमें 20% थे, तो 80% क्या रहे होंगे? अदर सब्जेक्ट वाले, यानी कि 2 जीरो चले गए। यहाँ से करेंगे 8 पन्ने 40, 32 और 4 36। यहाँ से 15% था, यानी कि 85% बचे होंगे, तो 0 से 0 चले गए, 4 पंजे 20 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 2 34 हो गया। इनको जोड़ेंगे और 2 से भाग देना पड़ेगा, यहाँ से कर लेंगे तो 18 180, यहाँ पे 170 हो गया। 18 दूनी 36, 360 से 1 कम कर दो, यानी कि 350। अगला सवाल। ए और बी कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए एक कार्य को करना शुरू करता है, वे एक एक दिन एकांतर रूप से एक एक करके काम करते हैं। पूरा कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा? तो ए 10 और बी, बात समझ गए। एलसीएम लेंगे तो 80 हो गया, 10 अट्ठे 80 हो गया, 16 पंजे 80। अब एकांतर रूप से ए ने शुरू किया, यानी 8 और 5 2 दिन में काम हो रहा, कितना? 13 हो रहा। 13 से यहाँ भाग करेंगे, 80 में 13 से भाग किया तो 13 छक 78 हो गया, यानी 6 गुणे 2 कर देंगे क्योंकि ये 2 डेज का काम था, तो 12 दिन तो यहाँ से आ गए। और बचा कितना है? 2 बचा। अब इसका नंबर आ जाएगा बटे 8 कर देंगे, यानी 2 चौकू 8 हो गया, तो आंसर आ गया 12 से 1/4। अगला सवाल। देखो यहाँ से ये भी सिंपल सवाल था। सिंपल इसलिए था, ऑप्शन देखो नीचे के -1/k का डिवाइड किया गया था सब में, यानी कि प्लस वाला भी था, प्लस वाला और प्लस वाला। तो यहाँ से देखो आप डिसाइड करना माइनस होगा प्लस होगा। अगर यहाँ पर प्लस करते हैं तो इसको दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्या बन जाएगा? a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, k + 1/k से डिवाइड कर दो, ऊपर भी k + 1/k। अब यहाँ से देखो ये इसके साथ बना देगा पेयर, फिर k² माइनस का k² आ जाएगा, तो ये इसके साथ बनेगा, फिर इसके बाद। ऐसा सवाल कभी भी मिल जाए, हाईएस्ट पावर जो भी है उसकी पावर कर दो 4, यानी कि उसकी पावर कर दो 2 गुनी, यानी कि 64 माइनस का k पावर 64 बटे k + 1/k लिख दो। ये प्रैक्टिस से आएगी चीजें, ये देखो खुद से ही दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें क्या बताना है। अब ऐसे बनाते चले जाओगे, स्क्वायर के लास्ट वाले का 2 गुना कर दो पावर का, बस खत्म करो खेल। अगला सवाल करते हैं। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 16, 18, 36 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित? तो देखो सबसे छोटा 81, 81 16 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। फिर उससे छोटा 44, 16 ने में 144, 18 अट्ठे 144 हो गया, 36 4 छंग 24, यानी कि 4 बार चला जाएगा आंसर। अगला सवाल। A1 के क्रय मूल्य का A4 के विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा? देखो A1 का क्रय मूल्य A4 का विक्रय मूल्य, यानी कि 0 से 0 चला गया, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 आंसर। अगला सवाल। 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि बतानी। तो देखो उसे अपने पास से 28 वस्तुएं देनी पड़ रही, तब उसे 17 के पैसे मिल रहे हैं, समझ रहे हैं? यानी कि उसे घाटा कितनी वस्तुओं को हो रहा? 11 वस्तुओं का हो रहा।
टोटल देनी कितनी पड़ रही है, 28 देनी पड़ रही है, गुणा कर दो 100, यानी 4 सत्ते 28, ये 25 हो गया, यानी कि 275/7 हो गया। 7 तियाँ 21 हो गया, बचा कितना है, 6 बचा है, यानी कि 7 ने 63 हो गया, यानी कि यहाँ से बचा कितना है 2/7, आंसर आ गया। ठीक है, हानि हो रही है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट लगा के चले आओ। अगर नहीं समझ में आया करे तो ऐसे कर लिया करो, एस पी बराबर 17 CP, तो एस पी अपॉन CP 17/28 हो गया। तो 28 की जी 17 में बेच रहा, लॉस हो रहा ना, तो भाई लॉस आंसर आ जाएगा। बाकी इससे भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, 4x माइनस 7y बराबर इतना, ये बराबर इतना है, धनात्मक संख्या है, इसकी वैल्यू निकाल ली। तो देखो यहाँ से इसका अगर स्क्वायर करते तो 4 चौको 16x स्क्वायर प्लस का 49y स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8 सत्ते 56 का xy और बराबर हो जाएगा 11 11 101। यहाँ से देखो एक्स वाई बराबर 8 दिया गया था, 8 की वैल्यू रखेंगे, यानी कि देखो यहाँ से सभी यूनिट डिजिट भी अलग अलग थे, तो हमें पूरा नहीं करना था। 8 छंग 48 आ गया, 48 इधर आएगा, 8 1 9 देगा, आने की आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो यहाँ पर एक सर्किल दिया गया था, यहाँ से वैल्यू पता थी, ए बी बराबर कितना दिया गया, 20 दिया गया था। ठीक है, पी बी कितना दिया गया था, 12, सी पी कितना दिया गया था, 8, यानी कि देखो हमें पता है ये निकालना है, एक्स गुणे 8 हो गया, बराबर करेंगे 12 गुणे पी ए करना पड़ेगा। पी ए की वैल्यू 12, 20 से 12 गई 8 हो गई, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गए, एक्स बराबर 12। अगला सवाल देखो, इसका स्क्वायर करना था, सिंपल सा, आप बार बार स्क्वायर मत करते रहा करो, डायरेक्ट 100 करो, माइनस का कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 3 36 कर दो, आंसर आ गया 64। ठीक है, आप स्क्वायर करने के नहीं इतनी प्रैक्टिस कर लिया करो सवालों पर कि आपको दिमाग में चलने चले। हम फार्मूला ही लगा रहे हैं, हम वो स्क्वायर ही कर रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, दिमाग में कैलकुलेशन आधी से ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 6 तारीख की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, मन से पढ़ाई करो। ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं कि पूरे दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम एसटी दे रहे हैं। भैया रिवीजन बिना बुक के और बिना कॉपी के नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा, आप कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।